आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा डिफरेंट पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनता है। जैसा कि कॉन्केव मिरर में 6 डिफरेंट पोजीशंस थे ऑब्जेक्ट को रखने का और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता था, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्वेक्स में हमारे पास टोटल 2 पोजीशंस हैं जहां हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पोजीशन है वो है इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा गया है तब उसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, या उसका इमेज का नेचर कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा एंड पोजीशन कहाँ पर होगा इमेज का। तो ये सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो डेफिनेटली मुझे ऑब्जेक्ट दिखने वाला नहीं है और उन ऑब्जेक्ट से आने वाले जो न्यूमरस रेज होंगे उन्हें हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखें, कुछ इस तरह से जो उस ऑब्जेक्ट से आने वाला रे होगा वो कुछ ऐसे आकर के टकराएगा और टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्ट करने के बाद ये डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि जो रेज हैं ये फैल जाएंगे। जैसा कि कॉन्केव मिरर में हमने देखा था कि वहाँ पर जो रेज होते हैं वो टकराने के बाद हमेशा कंसंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स में जो रेज होते हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब आते हैं तो वो कंसंट्रेट करके फोकस पर जा करके नहीं मिलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो मिरर रेज आते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा डाइवर्ज करते हैं, फैल जाते हैं। और फैलने के बाद हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा ये रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है, ये क्या आपको लगता है कि कभी भी ये आपस में आकर के मिलेंगे? डेफिनेटली ये कभी भी आपस में नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन हमने लास्ट क्लास के वीडियो में आपको बताया है कि इमेज तभी बनना पॉसिबल है जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस केस में जो रेज हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो जाकर किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और डेफिनेटली हमें पता है कि रूल्स हमने देखा है इसके बारे में कि जितने भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पार होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर उसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर उसे एक्सटेंड करें तो हम अज्यूम करते हैं कि शायद वो जा करके फोकस पर इंटरसेक्ट करेगा और जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा उसी जगह पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। लेकिन ये इमेज इतना छोटा है कि हमें देख भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज होगा वो पॉइंट के साइज का होगा और साथ ही साथ इसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रेज हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये रियल रेज नहीं है, ये एक वर्चुअल रेज है जिसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद अगर इसे पीछे एक्सटेंड किया जाए हो सकता है ये कहीं फोकस में जाकर के मिल जाएगा। दैट इज वाई जो यहाँ इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है यानी कि सीधा बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो पोजीशन होगा वो होगा बिहाइंड द मिरर, या हम इसे लिख सकते हैं कि एट फोकस। फोकस पर बन रहा है तो इसे बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हैं और इसको अगर और स्पेसिफाइड करना है तो हम लिख सकते हैं कि एट फोकस। एट फोकस। और दूसरी बात, इसका साइज
तो साइज डेफिनेटली पॉइंट के साइज का है, बहुत छोटा है। और इसका जो नेचर है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये रहा आपके पास रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। अब हम बात करते हैं जो हमारा पोजीशन नंबर 2 है, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। इन्फिनिटी और मिरर के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, यानी कि इन्फिनिटी से थोड़ा नज़दीक आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस वक्त भी हमारा जो वो कंडीशंस थे, वो रूल्स थे जो कनकेव मिरर में हमने देखा था, वही सेम रूल्स भी यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वहाँ पर एक बात बोला गया था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस। लेकिन ये एक कॉन्वेक्स मिरर है जहाँ डाइवर्जन होते हैं, कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जिंग मिरर नहीं है ये, यहाँ डाइवर्जिंग मिरर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन के बाद रेज होंगे वो फैल जाएंगे, तो ये जा करके फोकस में तो नहीं मिलने वाला है। चलो ठीक है, अब सेकंड एक रे और लेना पड़ेगा जिसके द्वारा हम इमेज को फॉर्म करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 रे निकलते हैं, डेफिनेटली ऐसा बात तो बिल्कुल नहीं है। देखें दूसरा रे जो आ रहा है वो जैसे ही आया इस डायरेक्शन में आया और टकराने के बाद ये उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो रे है ना, ये रे बिल्कुल इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंक्लाइन किया, इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंक्लाइन किया। और जब कोई भी रे किसी सरफेस पर 90 डिग्री के साथ इंक्लाइंड करता है तो हम जानते हैं कि मिरर में उस केस पर आई का वैल्यू 0 होता है और आर का वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो रे है वो जिस डायरेक्शन में आएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी केस में, यहाँ पर किसी भी केस में आपका जो है रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इन सारे केसेस में इमेज तो फॉर्म ही नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि अगर हम इस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा बनने वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है इसे अगर पीछे की तरफ अज्यूम करें हम, तो शायद वो फोकस से पार कर जाए, क्योंकि ये जो रे है ना, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो डेफिनेटली हो सकता है कि फोकस से पार करेगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा रे जो है वो, लेकिन इसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ाया जाता तो शायद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्यों पास होगा, इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है उसे समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके बताया है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम ऐसा अज्यूम करते हैं, जब फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेज पास करेंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये देखो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज ड्रॉ होगा। लेकिन ये जो इमेज है ये काफ़ी छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा है, और इसका जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर है। और ज़्यादा स्पेसिफाइड करने चाहे तो हम बोल सकते हैं कि ये पोल और फोकस के बीच में है। तो इस तरह से इमेज का जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर है, या इसे हम लिख सकते हैं बिटवीन एफ एंड पी। और इसका जो साइज है वो डिमिनाइज्ड है, यानी कि बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। और इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर डेफिनेटली वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप इस वीडियो में बताया गया सारा टॉपिक और सारा रे डायग्राम और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।